सर्व मंगल की भावना के साथ आप सभी का श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शांतं त्रिनेत्रं विदुकांति शुभ्रं संविभ्रतं दोष्कसुवै चतुर्वे मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपै समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकै च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहोत्रा गृहविष्यहोत्री होमादिसर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, चर्चा का जो विषय है कुछ इस प्रकार है, कौशल का विकास कैसे करें। इस विषय पर चर्चा करने के पहले आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए किस तरह से उन्हें निर्देश दिया है। भगवान कहते हैं, बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। योग जो है वो योग कर्मसु कौशलम, काम करने की जो कला का विकास है, योग हमें वो सिखाता है। दोस्तों, इस पर चर्चा करने के पहले आइए हम भगवती के खष्टम आवरण का गुणगान करते हैं। आपके मन में एक विचार चल रहा होगा कि जब हम कोई चर्चा करते हैं तो इस खष्टम आवरण का ही चयन क्यों करते हैं। दोस्तों, ये जो आवरण है, बाबा का एक रामचरितमानस में दोहा है कुछ इस प्रकार, भूमि परतभा ढाबर पानी जन जीवई माया लपटानी। तो दोस्तों, जब चीज़ें सृष्टि में आती हैं तो उसमें माया का जो है वो आवरण लिपट जाता है। ये जो खष्टम आवरण है, ये भगवती का स्वरूप उनके सृष्टि में आने से पहले उनके मन में जो सृष्टि का ड्राफ्ट था, ये मूल वो ड्राफ्ट है जिसमें माया का स्पर्श नहीं था और हम जीव भी नहीं थे। यानी सृष्टि के थोड़ा सा एक क्रम पहले की अवस्था है। तो दोस्तों, इसमें जो भगवती का रूप है, चूँकि हमारी आदर्श वही है, समस्त सृष्टि का जो मूल वही है, इसलिए ये आवश्यक है कि हम जो है वो इधर उधर से चीज़ों को न देख के अपने मूल आलोक में देखें। इसीलिए दोस्तों, जब मैं किसी भी विषय को उठाता हूँ तो उसे स्थापित करने के लिए मैं भगवती के मूल स्वरूप का और प्रथम श्लोक का, जहाँ से उनके मन में सृष्टि की कल्पना जो जागृत होती है, उसका जो स्वरूप है। और ये खष्टम आवरण, यानी सृष्टि के पहले उनके मन में जब सब ड्राफ्ट फाइनल हो गया तो उन्होंने अपना जो स्वरूप निर्धारित किया, उससे हम अपने आप को जोड़ करके देखने का प्रयास करते हैं। हमारी स्थिति उससे नीचे की है, तो हम जो किए हैं वो भी जानते हैं और जो मूल स्वरूप है वो भी है। इसीलिए हम जो है हमेशा भगवती के इस आवरण का ध्यान करते हैं। तो आइए भगवती के इस आवरण के आलोक को देखते हैं। चक्रम च अन्यम दाड़वी पुष्पवर्णम दीप्ताभं श्रीदशारांकितांगम तत्सर्वाढ्यम यार्थसाध्याभिदं च वंदे जो संवायु तत्वात्मकाढ्यम
सिद्धिप्रदां सर्वसम्मतप्रदां च प्रियङ्करीं मङ्गलकारिणीं च कामप्रदां दुःखविमोचिनीं ताम् अशेषपञ्चतत्त्वविनाशिनीं च समस्तदुर्विघ्ननिवारिणीं तां सर्वाङ्गपूर्णामथ सुन्दरीं च समस्तसौभाग्यप्रदाभिधां च योगिन्येता किल कौलरूपा पाशाङ्कुशाभीतिवरान्दधाना रक्ताम्बरा स्मेरमुखाब्जयुक्ता बन्धूकरक्ताधितचन्द्रलेखा नमाम्यहं रत्नविभूषिताङ्गी उत्पत्तेमरुचिरां त्रिपुरा श्रियं तां मुक्ताक्षपुस्तकवराभयपाणिपद्माम् उन्मादिनी निगमशास्त्रवसित्वयुक्तां वन्दे सदा पवनचक्रमहाधिराज्ञीं। दोस्तों, जब हम भगवती के इस आवरण का वर्णन करते हैं या गुणगान करते हैं तो भगवती जो संकल्प ली हैं सृष्टि में जिन भी प्राणी के लिए, ये उनके लिए एक आदर्श है। यानी हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी योजना बनाते हैं, जिस किसी भी गुण का विकास करते हैं, वो समस्त गुण भगवती के इन गुणों से आच्छादित होना चाहिए। यदि वो इन गुणों को भाषित नहीं करता दोस्तों, तो हमें ऐसी योजना पर पुनः विचार करना चाहिए कि हम किस तरह का आचरण अपने व्यवहार में उसमें लाएं जो कि हर तरह से हमारे लिए उपयुक्त हो। ये एक नियम है, एक कसौटी है। इसमें कोई अन्य चीज़ जो है, जो संसार में आने से अन्य तमाम चीज़ उसमें घुल मिल जाती है, तो ये चूँकि ऊपर की अवस्था है, इसलिए यहाँ बिल्कुल जो तत्व हैं वो अपने मूल भावों में भाषित हो रहे हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि सवाल ये है कि जब भगवती का स्वरूप ये है तो हमारे जो समाज में व्यवस्था है कौशल के विकास को लेकर के, क्या वो इससे मैच करती है? यदि नहीं करती तो हमें विचार करके अपने उस स्वभाव को बदलना स्वाभाविक है। इसीलिए श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन ने श्री विद्या के आलोक में अपना एक प्रयास किया और जो मूल ध्येय रखा, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ। जैसे ही आप श्री विद्या मानव कल्याण के ध्येय वाक्य और ये जो भगवती का आवरण है, जो सृष्टि में आने से पहले उन्होंने अपने मन में निर्धारित किया कि हमें किस तरह से सृष्टि में अपना सब कुछ का संचालन करना है, तो जब आप इसे मन में लेकर भाव करते हैं, भावना करते हैं, तत्पश्चात जो आपके अंदर कौशल विकसित होता है दोस्तों, तो उसमें और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। दोनों में आपको काफ़ी अंतर अनुभव में आएगा। तो दोस्तों, यह आवश्यक है कि आप सभी विचार करें भगवती का ये आवरण, और जिस व्यवस्था में आपने अपना लंबा समय व्यतीत किया है, क्या उसमें जो सीख मिलनी चाहिए आपको वो मिल रही है या नहीं। यदि सीख जो है या सीख देने वाले किसी अन्य मानसिकता से ज़्यादा हैं, तो निश्चित रूप से आपको उचित मानदंड स्थापित करने का अधिकार है और आप उसके अधिकारी हैं। इसी के साथ दोस्तों, इसी अनुरोध के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल इस पर पुनः चर्चा करेंगे और हम चाहते हैं कि आप उन तमाम परिस्थितियों का ये जो आलोक हमने सुनाया और जो आप अपने जीवन में व्यतीत किए हैं, दोनों के बीच में फ़र्क, सोच विचार का अंतर आप स्वयं विचार करें। फिर मिलते हैं। नमस्कार।